भारत बाज न आया। सतलुज के बाद दरिया रावी में भी पानी छोड़ दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। मजीद आबादियां डूब गईं। भावलपुर और भावल नगर के मकाम पर कई देहात ज़ेरियाब। हेड गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बूरेवाला में साहूका और मुल्हिका आबादियां डूब गईं। साहूका चिश्तियां रोड में शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर, पाकपतन और दिबालपुर में भी कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरिया पर बनाए गए 10 से ज़ायद आरजी बंद टूट गए। हज़ारों एकड़ एराजी रकबा टूट गया। दरियाओं के अतराफ मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम करने का ऐलान। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुक्काम से तीसरा राब्ता। दरिया सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से पेशगी इत्तला दी। भारत ने मालूमात आबी मुआहदे के तहत फराहम नहीं की बल्कि सिफारती रवाबित इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिए। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत की तरफ से माधुपर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग भी जारी। दरिया सतलुज के बहाव में इजाफा और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का पेशगी अलर्ट। PDMA पंजाब ने सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर इनखला की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। NDMA की मुताल्लिका इदारों और एमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बुनेर में सैलाब से बह जाने वाले 13 अफराद ताहल लापता। 10 रोज़ में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सैलाब से मरने वालों की तादाद 406 हो गई। 3000 के करीब घर तबाह। 200 से ज़ायद स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। बुनेर पीर बाबा बाजार में दुकानों से मिट्टी निकालने का काम भी जारी। मॉनसून के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बरसात। वेलेंशिया टाउन, बाबडा टाउन, रायवंड रोड में बारिश। जेल रोड, शादमान, इचरा, मुजंग, MM आलम रोड पर भी मूसलाधार बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। लोदरा, चूनिया, कसूर में बादलों की घन गरज। आज सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अलर्ट जारी। चित्राल, दीर, सुवाद, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसहरा और एबटाबाद समेत चारसद्दा, नौशहरा, सवाबी और मर्दान में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आइंदा साल सैलाब और बारिशों की शिद्दत में 22% तक इजाफे का खदशा है। चेयरमैन NDMA ने मुतनब्बे कर दिया। PAC में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 2 डिग्री दर्जे हरारत बढ़ता रहा तो 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र और अलजायर के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी। जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। शुमाली अफ्रीकी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के साथ यकजहती का यादा। नायब वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कस्टम निज़ाम फेसलेस और शफाफ बनाने के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कस्टम के जाँच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम में शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंगी के हवाले से जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि कस्टम के निज़ाम को फीसलेस बनाकर कारोबारी हजरात के लिए सहूलत फराहम की जाए। मुल्की रेवेन्यू में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। मुआशी और तजारती इस्लाहात के ज़रिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नईम पंजोता और दीगर रहनुमा अडियाला जेल में मौजूद। बानी PTI की तीनों बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। 26 नवंबर एहतजाज का केस। बुशरा बीबी की जमानत में 16 सितंबर तक तौसी। नईम पंजोता और सिमाबिया ताहिर की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसी की गई।
फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमला केस का तफसीली फैसला जारी। उमर अयूब, शिबली फराज, दरताज गुल, कमल शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सेला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुलजमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। पीटीआई वाले 9 मई पर कौम से माफ़ी मांग लें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। बयान में कहा कि सियासत में रहना है तो पछतावे का इजहार ज़रूर होना चाहिए। अदालत में भी माफ़ी या पछतावे का कह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई से बातचीत का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूएई के सुबुकदोश सफ़ीर हम्माद उबैद अल-ज़ाबी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान और यूएई ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। पाकिस्तान यूएई मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास पर वज़ीर आज़म का इत्मीनान का इजहार। हम्माद उबैद अल-ज़ाबी बोले, पाकिस्तानी अवाम की हिमायत और दोस्ती हमेशा याद रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्क रोड पर वाक़े सीडीए मॉडल नर्सरी का दौरा। नर्सरी के मास्टर प्लान का जायज़ा लिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाब का भी मुआयना। अज़रबैजान की टीम को बेहतरीन काम करने पर शाबाश दी। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। तेज रफ्तार ट्रक ने सिग्नल तोड़ते हुए मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। लाहौर में 30 रुपये के तनाज़े पर 2 भाइयों का कत्ल। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 2 हो गई। दीगर 4 मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस के छापे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम उवैस की नौजवान को अल्लाह मारकर कत्ल करने की फुटेज सामने आई थी। कराची के हाजी ज़करिया गोट में खातून सादिया की मौत कत्ल निकली। पुलिस के मुताबिक सादिया को देवर ने कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। गिरफ्तार मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म कर लिया। खातून के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में मलीर कैंट थाने में दर्ज। खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। सीडीए का वफाकी दारुल हुकूमत को फ्री वाईफाई सिटी बनाने का ऐलान। मेट्रो और फीडर बस स्टेशन, पार्क्स और दीगर अवामी मकामात पर मुफ्त इंटरनेट दस्तयाब होगा। चेयरमैन सीडीए कहते हैं एनटीसी इस नेटवर्क को चलाएगी। मंसूबा इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के इक़दाम का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मज़ीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर ज़िले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। टांग की 16 माह और ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान की 2 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में रवां साल मुतासरा केसेस की मजमूई तादाद 15 हो गई। पाँच माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स चौथे रोज़ भी सरापा एहतजाज। ओपीडीज़ बंद होने से मरीज़ परेशान। बगैर इलाज किराए घरों को वापस जाने पर मजबूर। मुख्तलिफ आईसीयू और एमरजेंसी की सर्विसेज भी मुतासिर। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। गजा में भूख से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 303 हो गई। 117 बच्चे शामिल। गजा के शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में घरों पर हमलों में मजीद फ़लस्तीनी जान से गए। सिहोनी फोर्सेस का इमदादी मरकज़ पर इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर भी हमला। मुतअद्दिद शहादतों की इतलात। इमदादी मरकज़ पर मई के आखिर से अब तक 2100 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। अमरीकी सदर की चीन को 200% टैरिफ की धमकी। ट्रंप का कहना है कि चीन ने
मकनातीस फराहम ना किए तो सख्त इकदाम होंगे। हमारे पास टैरिफ की ताकत है, चीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तिजारती ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अब्र रहमत खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। रूह परवर मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल।